इंडेक्सिंग के अंदर यहाँ कुछ नजर आ रहा है आपको? 400 नोट इंडेक्स्ड पेजेस और 241 इंडेक्स्ड पेजेस। नोट इंडेक्स्ड पेजेस बेसिकली आपके एरर पेजेस हैं। इन पेजेस को सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर पा रहा। चेक कर सकते हैं कौन से। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये लास्टली पता है कब चेक हुआ है? 7-1 इधर, ठीक है। और जब हम लोगों ने यहाँ से इसको यहाँ चेक किया तो यहाँ चेक करें कि उसने इसको क्रॉसिंग कर दी। नजर आ रहा है कि ग्राफ हमारा नोट इंडेक्स वाला कैसे ऊपर गया। ग्रीन लाइन आप लोगों की इंडेक्सिंग की है और नोट इंडेक्सिंग की ग्रे लाइन है, और ग्रे लाइन जो है वो क्रॉस करके आपकी इंक्रीज करके है। और ये 18 तारीख को लास्ट चेकिंग हुई। वेबसाइट ई कॉमर्स है तो दे मस्ट बी क्रॉल रेट मस्ट बी मंथली बेस्ड। जी ना यार, इंडेक्सिंग और नोट इंडेक्सिंग में क्या फर्क है? जो हमारे पेजेस स्क्रॉलर एक्चुअली मतलब कर देते हैं वो इंडेक्स हो जाते हैं, और जो वो रीड नहीं कर पाते हैं वो इंडेक्स। एनीवन एल्स? इसमें कोई एरर हो वो नॉट इंडेक्स एरर क्यों आएगा? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नहीं जी। नोट इंडेक्स एंड इंडेक्स में फर्क क्या है? गूगल रीड ना कर पाए। और एनीवन एल्स जिसे वो नोट इंडेक्स। और याद रखिएगा, सर्च इंजन के बोट्स या क्रॉलर्स हर पेज को रीड करेंगे और वो कर सकते हैं, सिर्फ जंप लगाएंगे आपके टैग्स की वजह से। लेकिन जब वो रिपोर्ट सेंड करेंगे जो उन्होंने रीडिंग ली टू द सैंड बॉक्सेस कि ये रीडिंग हुई है, इज इट वर्दी टू गेट इंडेक्स इन सर्च रिजल्ट्स, तो वो पेज आपका इंडेक्स होगा अगर वो सारे के सारे वेब वाइटल्स को कंपाइल करते हुए प्रॉपरली यूज कर रहा होगा। अदरवाइज वो पेज रिजेक्ट हो जाएगा। यानी रिजेक्टेड फ्रॉम द सैंडबॉक्सेस वुड गो अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉट इंडेक्स। पॉइंट अंडरस्टैंड हो रहा है क्या? दोबारा ऊपर से गुजर गया? क्रॉलर्स ने आपके हर पेज को रीड करना है। फिर जब वो रीडिंग कर लेंगे तो वो एक रिपोर्ट रेडी करके सैंड बॉक्सेस को सेंड कर देंगे सर्च इंजन को। सर्च इंजन उस रिपोर्ट की बेस पे आपकी वेबसाइट के सेक्शंस को इवेल्युएट करेगा कि वो वर्दी हैं कि उन्हें सर्च इंजन पे शो कराया जाए, और जो उसकी क्राइटेरिया का जिसे हम वेब वाइटल्स बोलते हैं उसको पूरा नहीं उतरते उनको वो रिजेक्ट कर देगा, यानी सर्च रिजल्ट्स के ऊपर शो नहीं करेगा। ठीक है, वो नॉट इंडेक्स कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे और दूसरे इंडेक्स कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। आप बताएं, अब क्लियर है? ऑनलाइन आप लोगों का रजा अनम्यूट कीजिए खुद को। जी मैम। हाँ जी, इंडेक्स एंड नोट इंडेक्स में क्या डिफरेंस है? मैम इसमें यही डिफरेंस है कि जो पेजेस वो रीड करते हैं लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है जो जैसे कि आप बताया कि सर्च इंजन पे शो करने वाली नहीं होती, इतनी रेलेवेंट नहीं होती, तो वो नहीं शो करते। तो वो इररेलीवेंट नहीं, बेसिकली आप इसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे जो कि वर्ड है वो कंपाइल नहीं करती या वो वर्दी नहीं होती
सर्च इंजन्स के ऊपर शो करने के, लाइक उसके ऊपर आपका अडल्ट कंटेंट हो सकता है, फॉरबिडन वर्ड्स हो सकते हैं, उसके ऊपर इमेजेस कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, यानी आपने ऊपर छापा मारा हो सकता है, या जो कंटेंट लाइंस आपने उसके ऊपर यूज किए हुए हैं वो भी कॉपीड है, या कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, मेटा टैग्स वगैरह को आपने प्रॉपरली एम्बेड नहीं किया हुआ, यानी वेब वाइटल्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, या W3C रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो फिर आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में दिखाने के लिए नहीं बेचेगा, बल्कि वापस आपको भेज देगा, लो चुक लो अपना बर्तन। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी, बल्कि नीडेड टू बी रिफर्बिश चले जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी जी जैनुल आबिदीन, आपके पास है यूजर एक्सपीरियंस किस तरह कैलकुलेट होगा। खुला भी हुआ है ऊपर सामने। जी, यूजर एक्सपीरियंस, एनीवन एल्स। और जब उसने उसको उससे डिवाइस से यूज किया तो उसने क्या डाटा या क्या चीजें उसको विजिबल रही, और अगर वहां कोई एरर हैपन हो गया, यानी जो डाटा उसने देखा उसके ऊपर वो लैंड नहीं हो सका, इमेजेस लोड नहीं हो सकी, या कॉल टू एक्शन काम नहीं कर सका, तो वो यूजर एक्सपीरियंस बैड रिव्यूज में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ जैसे गुड फीलिंग एंड ट्रेंड्स, ठीक है, उसी हिसाब से उसका चलता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, यूजर एक्सपीरियंस जो था वो कम पेजेस के ऊपर शो हो रहा है, जबकि उधर इंडेक्स पेजेस ज्यादा हैं। वजह, इंडेक्स पेजेस का नंबर ज्यादा ना, 200 प्लस थे, और यहाँ पे जबकि वो दिखा रहा है यूजर एक्सपीरियंस के अंदर 73 पेजेस दिखा रहा है। एरर नो डाउट किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन at the very same time number of the user experience on the pages is a little bit नहीं, at least 60% lower than the pages got index in search results. Reason? थोड़े टाइम के लिए है। Okay, और तुक्का नहीं मारना है, आराम से सोच के आंसर दो। यूजर एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं 73 पेजेस के ऊपर है, बाय की होगी क्या, प्रोडक्ट, और डिस्क्रिप्शन में चाहिए कि डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन मींस कैसे? वर्डिंग में चाहिए। बहुत बोरिंग आंसर था, दोबारा अंडरस्टैंड करो, दोबारा अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन क्या है। आप लोगों के टोटल इंडेक्स पेजेस हैं सर्च इंजन के ऊपर, जिनको सर्च इंजन इस टाइम पे शो कर रहा है 204, ठीक है, जबकि यहाँ पर वो यूजर एक्सपीरियंस आपको सिर्फ और सिर्फ 73 पे दिखा रहा है, बाकी के पेजेस किधर है? हम्म, इससे अच्छा, यू मीन टू से कि यह यूजर एक्सपीरियंस उन लोगों का है जो वेबसाइट के ऊपर लैंड किए हैं, है ना, और उन्होंने कांटेक्ट किया, और कोई या तो जैसे आपने कहा प्रोडक्ट बाय की, या वो डिस्क्रिप्शन चेंज वाली बात तो मुझे अभी भी नहीं समझ आई, जैसे उसने कहा कि प्रोडक्ट बाय की, या आपने कहा कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया, राब्ता किया, तो ये उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन बाकी यहाँ पे बात हो रही है यूजर एक्सपीरियंस की, यूजर तो हर उस बंदे को कैलकुलेट करेगा ना सर्च इंजन जिसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया होगा, क्योंकि उसका वेब के ऊपर यूजर शो कर रहा है, वेब पे, मोबाइल पे, जहां से जैसे उसने खोली होगी वेबसाइट उसको वो शो कर रहा है।
इतना लंबा डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है? ये शायद जो यूजर है उसको वो चीज मतलब पहले ही 70 पेजों में लिखी है, उसको आगे जाने की तो उसको पेज यूज ये कल कौन कह के गया था मिस हम कल मेंटली रेडी होके आएंगे? मुझे मेंटली अपसेट कर दिया, बल्कि नहीं, मेंटली स्लीपिंग मोड पे भेज दिया। कोई और अच्छी एफर्ट है, लेकिन थोड़ी हो सकता है अच्छी कर लें। और हाँ जी, जी, जैद बिन अमीन